हेलो दोस्तों, एक बार आप फिर सभी का शंकर केमिस्ट्री में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं उपसंयोजक रसायन क्या होता है। उपसंयोजक रसायन, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको अपन? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे। होता क्या है? यदि इसकी मैं डेफिनेशन की बातें करता हूं तो बन जाएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या होता है, उपसंयोजी यौगिकों का निर्माण होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। यदि इसके फादर की बातें करते हैं, इसके पिता की बातें करते हैं, तो इसके पिता माना जाता है वर्नर को। इसको माना जाता है वर्नर को क्या कहते हैं? पिता। यानी कि क्या बोलेंगे इसको अपन? वर्नर को बोलते हैं उपसंयोजन रसायन का पिता कहते हैं। उपसंयोजन रसायन का पिता कहते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? वर्नर को कहते हैं। अब दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है और ये होते क्या है? उपसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है? इनका अधिकांश निर्माण होता है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों द्वारा इनका अधिकतर निर्माण होता है। विशेष तौर से किसके अंदर डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व आते हैं। क्या कहते हैं? वो क्या करते हैं? परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने के कारण से क्या करते हैं ये लोग? उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि एक देखा होगा आपके एग्जाम्पल, जैसे कि दे रखा है पीटी आपके पास दे रखा है NH32Cl2, PT NH32Cl2, इसका सीस फॉर्म आता है। क्या आता है इसका? सीस फॉर्म। सीस इसको अपन फेमस इसको बोलते हैं सीस प्लेटिन। ये सीस फॉर्म क्या होता है? एक समानता के कारण से बनता है। ये जो सीस प्लेटिन होता है इसका उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। इसका उपयोग किसमें होता है? कैंसर के उपचार में सीस प्लेटिन का उपयोग होता है। इसी प्रकार से और अगर अपन देखते हैं तो जैसे कि जो पर्णहरित होता है जिसके कारण से क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? तो ये मैग्नीशियम का एक संकुल होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम का संकुल होता है। और पर्णहरित के कारण से क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये किस कारण से बना होता है? मैग्नीशियम का। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दूं हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जिसके कारण से रुधिर का रंग लाल होता है, इसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिन। इसके कारण क्या होता है? रुधिर का रंग लाल होता है। इसमें एक वर्णक मिलता है। हीमोग्लोबिन रक्त में होता है वर्णक, और रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो इसके ऊपर होता है आयरन। क्या होता है? आयरन का एक संकुल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अगर अपन दैनिक जीवन में अपन देखते हैं, जैसे एक नाम आपने सुना होगा कोबाल्ट 12 का, सॉरी विटामिन 12, जिससे क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं इसको अपन? विटामिन B12 के बारे में नाम सुना होगा, जिससे क्या बोलते हैं अपन? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन एक विटामिन B12, ठीक है, जो क्या है? एक आपके पास जल में विले विटामिन दे रखा है, साइनोकोबालामिन में है। ये भी आपके कोबाल्ट धातु का क्या होता है? संकुल होता है। क्या होता है? कोबाल्ट धातु का संकुल होता है। इसी प्रकार जो भी आप फोटोग्राफी के अंदर जो AgBr का प्रयोग करते हैं वो है। दैनिक जीवन में बहुत से प्रकार से अपन उपसंयोजी यौगिकों का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि अपने देखा उपसंयोजी यौगिक का उपयोग कहाँ कहाँ पे आता है,
अब एक बार इसको मैं बेसिक देता हूँ कि इनका निर्माण कैसे होगा। तो इनका आपके निर्माण बन जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लेक्सों के आपस में जुड़ने के कारण से इनका निर्माण होता है। डेफिनेशन देखते हैं जिसका नाम है योगात्मक या इनको बोलते हैं आणविक यौगिक क्या है। एक बार अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर जाने से पहले एक बार इनको देखते हैं, योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशनल या क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, आणविक यौगिक क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को एक निश्चित आणविक अनुपात में जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को एक निश्चित आणविक अनुपात में वाष्पित किया जाता है तो नए रस समीकरण मिति क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। जब क्या हो दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को क्या कहते हैं अपन, एक निश्चित आणविक अनुपात में लेके इसको अगर वाष्प करेंगे तो इससे नए क्रिस्टलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। When two or more than two stable compound are evaporate in a definite molecular ratio, then new crystals are formed which are called additional compound। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, इनको अपन योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दूं मैं आपको, जैसे कि ले रखा आपके पास KCl है प्लस दे रखे अपन ने MgCl2 और क्या किया साथ में अपन ने जल को जोड़ा। क्या लिया अपन ने, KCl लिया, MgCl2 लिया प्लस क्या किया अपन ने जल को जोड़ा। तो इससे आपके बन जाएगा यहाँ पर KCl.MgCl2.6H2। याद कुछ नहीं रखना है, याद क्या रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला है कि KCl MgCl2 6H2O को जोड़ो, फिर कुछ नहीं करना, इसमें से इस प्लस को हटा के वहाँ पे डॉट लगा दो, ये आपके बन जाएगा। इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं अपन, कार्नेलाइट जिसको बोलते हैं। ये क्या एक एडिशनल कंपाउंड, जिसे क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि एक और मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, तो वो आपके बन जाएगा जैसे कि आपके पास इसके अलावा एक और बन जाएगा, जैसे कि अपन पोटास एलम की बातें करते हैं। किसकी बोलते हैं, पोटास फिटकरी, इसको बोलते हैं एलम या पोटास एलम कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको अपन, पोटास एलम। एलम जिसको बोलते हैं फिटकरी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास पोटेशियम सल्फेट प्लस आप लोगे एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या करोगे, इसको आप वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स को आप गर्म करते हो तो इससे बन जाएगा आपके पास K2SO4 डॉट Al2SO4 3 डॉट हो जाएगा आपके पास 24H2O, ये बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं अपन, फिटकरी। क्या बोलते हैं अपन, फिटकरी, या इसको बोलते हैं एलम। क्या बोलते हैं इसको अपन, एलम या फिटकरी कहते हैं, पोटास एलम। अब इसको याद कैसे रखना, इतना बड़ा फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4, याद नहीं होगा, मेरे को पता याद नहीं होगा। क्या करना आपको याद रखने के लिए, सबसे सिंपल देखो, पोटास तो बढ़िया कह ही रहा है, पोटास का मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, पोटेशियम। याद रखो, पोटास का मतलब क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ रहा है। और देखो ये पीछे का रहा है एलम, एलम का मतलब क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आएगा। क्या आएगा, एल्यूमिनियम। तो देखो पोटेशियम का हो जाएगा K2SO4 सल्फेट, तो आपको लाना है, तो इसे क्या बोलेंगे, पोटास।
ये आपको जाएगा एलम, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 3 आ जाएगा, ठीक है, Al2SO4 3 और 24H2, क्योंकि देखो फिटकरी का फॉर्मूला बड़ा है, या तो क्या रखोगे आप 24H2 आएगा, मतलब क्या आ जाएगा बड़ा फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे अपन पोटास एलम, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन मोहर लवण की बातें करते हैं, किसकी बोलते हैं, मोहर लवण, जिसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, या इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं FAS, क्या बोलते हैं FAS। स्टार्ट। अब ये मोर सॉल्ट होता है, मोर सॉल्ट, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट ही कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, देखो इसको निर्माण आपके बन जाएगा, देखो नाम में ही कह रहा है ये फेरस, तो पहले क्या लगाओ आप फेरस सल्फेट, फिर कह रहा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का हो जाएगा NH4 2SO4, इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट, इसको बोलेंगे अमोनियम सल्फेट, और पीछे लगाना आपको वाटर 6H2O, ये आपके बन जाएगा, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। देखो फेरस सल्फेट स्टेबल कंपाउंड है, अमोनियम सल्फेट स्टेबल कंपाउंड है, वाटर स्टेबल है, इससे क्या बनेगा, आप मिलाने पर मोर सॉल्ट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2O का निर्माण होता है। तो ये क्या दे रखे आपके पास, योगात्मक यौगिक, क्या दे रखे, योगात्मक यौगिक दे रखे हैं। प्रकार से जैसे कि एग्जाम्पल देखोगे AgCN प्लस KCN, सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम, इसे आप मिक्स करोगे तो आपके बन जाएगा KAgCN, कितने लिखे हुए CN1 और 1 2, यह आ जाएगा AgCN2। एज इट इज अगर मैं आपको दूं एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अपन किससे करवाते हो, अमोनिया के साथ, तो इससे आपके बन जाएगा CuNH3 देखो Cu के ऊपर चार्ज कितना आता है, SO4 के ऊपर -2, तो यहाँ पर आपके बन जाएगा प्लस के 2 चार्ज, और यहाँ आ जाएगा SO4 के ऊपर 2 माइनस के चार्ज, ऐसे बन जाएगा। तो जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर 2 प्रकार के कंपाउंड बनने लिखे हैं, एक तो लिखा हुआ है जिसमें KCl MgCl2 6H2 लिखा हुआ है, एक को देखो मैंने इसको क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। तो क्या होता है, एडिशनल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जब 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिक, ये भी स्थायी था ये भी स्थायी था, क्या करते हैं एक निश्चित अनुपात में जोड़ते हैं तो नए क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब योगात्मक यौगिक को वापस 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। यौगिक को 2 प्रकार से बांटते हैं, एक तो आपके बनता है, इसका नाम है द्रिक लवण, द्रिक लवण भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं जालक लवण भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट, या इसको बोलते हैं लैटाइस सॉल्ट, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा आपके बन जाता है, इनको बोलते हैं संकुल यौगिक, क्या बोलते हैं इसको अपन, संकुल यौगिक, या इनको बोलते हैं अपन उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक इसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, या इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होते हैं, द्रिक लवण होते क्या है। तो देखो द्रिक लवण क्या होते हैं, डबल सॉल्ट के बारे में अगर मैं आपको बातें करूं, यानी क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में तो कैसे होते हैं, स्थायी होंगे, कैसे होंगे, ठोस अवस्था में तो होंगे स्थायी, स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, किसके अंदर, सॉलिड स्टेट, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, लेकिन क्या करते हैं जल में घुलने पर, क्या करते हैं जल में घुलने पर अवयवी आयनों में पृथक हो जाते हैं, अवयवी आयनों में पृथक हो जाते हैं, जल में घुलने पर अवयवी आयनों में पृथक हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेटेड व्हेन डिजोल्व इन अ वाटर, क्या इसको पानी में घोलोगे आयनों के रूप में बिखर जाते हैं। जैसे कि आपके दे रखा था एग्जाम्पल, अपन किसकी बातें करते हैं, जैसे कि फिटकरी की, क्या करते हैं फिटकरी का आपने दैनिक जीवन में उपयोग देखा होगा, क्या करते हैं पानी की अशुद्धियों को दूर करने में काम करते हैं फिटकरी का। और जैसे पता कई बार आपके नाई क्या करते हैं, शेविंग करते वक्त इसको एक पत्थर सा खींचते हैं, वो क्या होता है आपके पास फिटकरी होता है।
फिटकरी का फॉर्मूला मैंने अभी करवाया था, पोटास एलम जिसको बोलते हैं, Al2SO4.24H2O। कैसे क्या करोगे इसका, आप जल में घोलते हो कि नहीं, ये पूर्ण रूप से टूट जाएगा, सेपरेट हो जाता है। तो के कितना दे रखा था, 1 2 दे रखे थे के, तो 2K प्लस एल्यूमिनियम कितने लिखो आपके पास 2, एल्यूमिनियम होता है चार्ज प्लस के 3 लिखे हुए नंबर 2 प्लस SO4 कितना आ रहा है यहाँ पर Al2SO4 3, 2 और 3 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4SO4 2 माइनस और हो जाएगा 24H2। अब नेट चार्ज देखो, कुल आवेश देखो कितना आ रहा है, 4 इंटू 2 माइनस के 8 कितना आ रहा है, माइनस के 8, यहाँ पर 2 इंटू 3 6, 8 में से 6 के पीछे रहे 2 और ये 2, यानी कि प्लस के कितने हो गए 8 और माइनस के 8, कुल चार्ज कितना आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गए, इनको घोलने पर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में पृथक होते हैं। जैसे एक और आपने लिखा था एग्जाम्पल कार्नेलाइट का, ठीक है, अगर इसको भी क्या करते हैं आप जल में घोलोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आयनों में टूटेगा और आपके बन जाएगा K प्लस Mg के ऊपर प्लस के 2 और Cl हो जाएंगे 3, तो हो जाएगा 3Cl माइनस प्लस हो जाएगा 6H2। यहाँ पर भी आप देखो प्लस के 1 और 2 प्लस के 3 और माइनस के 3, ये हो जाएगा नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इनको जल में अपन घोलते हैं तो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, दृक लवण या इसको बोलते हैं जालक लवण कहते हैं। दूसरे अपन बातें करते हैं आपके उपसंयोजी यौगिक, या इनको अपन संकुल की बातें करते हैं, संकुल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बातें करते हैं। ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होते ही है, क्या होते हैं, ठोस अवस्था में स्थायी, लेकिन क्या होता है जलीय अवस्था में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। यानी क्या होंगे, जल में घुलने पर भी क्या होते हैं, ये मतलब क्या करते हैं, अपनी है ना पहचान को नष्ट नहीं करते, पहचान नष्ट नहीं करते, क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। आपने इसको देखो सॉलिड स्टेट के अंदर तो कैसे दे रखा है, स्टेबल है, ये ठोस अवस्था दे रखा है स्थायी, सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है, पानी में घोलोगे तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, डिसोसिएट नहीं होंगे, और साथ में अपनी पहचान नष्ट नहीं करते हैं, क्या होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को नष्ट नहीं करते, आइडेंटिटी जो है वो रहती है। इसमें आप देख लो, इसको देख कर थोड़ी आप बोल सकते हो कि ये कार्नेलाइट है, आपको क्या दिख रहा है कि ये कार्नेलाइट है, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि क्या किया है, इस वाले यौगिक ने अपनी पूरी है ना पहचान को ही खो दिया है। जबकि क्या करते हैं, इनको क्या कहें, जैसे ही जल में घोलते हैं क्या कहते हैं, उनकी आइडेंटिटी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है। जैसे कि अगर आपके दे रखा था एग्जाम्पल ये वाला KAgCl2, यदि आप लोग इसका आप जल में घोलोगे कि नहीं तो ये आपके ऐसा बनेगा K प्लस और AgCN2, और यहाँ पर प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, माइनस का चार्ज आएगा। देखो यहाँ पर AgCN2 था, यहाँ पर भी AgCN2 आ रहा है, क्या इसने अपनी पहचान को नष्ट किया क्या, तो आप देख सकते हो क्या कहता है, ये अपनी पहचान को नष्ट नहीं करते। और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि दे रखा आपके पास PTNS3(2)Cl2, जिसे क्या बोलते हैं, सीस प्लेटिन, क्या बोलते हैं अपन, सीस प्लेटिन, जिसका उपयोग किसमें होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, कैंसर के उपचार में किसका होता है, सीस प्लेटिन का उपयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग अपन किसमें करोगे, देखो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये क्या होता है, ऐसे के ऐसे ही अपनी आइडेंटिटी रखता है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है, यानी कि जिनको क्या कहता है, अपनी आइडेंटिटी को नष्ट नहीं करते। और जैसे कि दे रखा है एग्जाम्पल आपके पास K4FeCN6, जब इसको आप तोड़ोगे तो आपके क्या बन जाएगा 4K प्लस और ये हो जाएगा FeCN6। यहाँ पे कितना आ रहा चार्ज, प्लस का 1 इंटू 4, उतना ही उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के चार्ज आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4K प्लस हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में FeCN6 4 माइनस। तो देख लो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये FeCN6 की आइडेंटिटी नष्ट नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इसकी आइडेंटिटी पूर्ण रूप से नष्ट हो रही है। इस प्रकार से क्या बनता है आपके पास, ये दृक लवण और संकुल यौगिक देखते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये एकदम ईजी लग रहा होगा, इतना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको बार बार देखोगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक की अगर बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसमें मिलते हैं बिना किसी मेहनत के,
क्योंकि ये सिस्टमेटिक चलने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको द्विक लवण जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट और संकुल यौगिक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतर अपन देखते हैं। यदि अंतर की अपन करते हैं बातें, एक दो अंतर देख लेते हैं। द्विक लवण क्या होते हैं? ठोस अवस्था में तो होते हैं स्थायी। कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में स्थायी, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में स्थायी। लेकिन क्या होते हैं? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आयनों के रूप में पृथक, जलीय विलयन में आयनों के रूप में पृथक। ठीक है, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट सेपरेटेड इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जबकि अगर अपन इसकी बातें करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? जलीय एवं ठोस, जलीय एवं ठोस दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में कैसे होते हैं? ये स्थायी होते हैं। किसके अंदर? जलीय एवं ठोस दोनों अवस्था में कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट बन जाता है संघटक लवणों की प्रकृति। संघटक लवणों की प्रकृति होती है आयनिक होती है। इसमें जो आते हैं ना कंपोजिशन सॉल्ट, उनकी कैसी होती है? आयनिक प्रकृति, आयनों के रूप में टूटने की होती है। इसमें क्या होती है? धातु आयन, धातु आयन लिगेंडों से उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसंयोजक बंध बनाते हैं। इसमें क्या बनेगा आपके पास? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के ज़्यादा बने होते हैं और इसमें क्या होते हैं? आपके आयनिक बंध बनते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? अगला आपके द्विक लवण जिसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। द्विक लवण में धातु अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। धातु अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है? गुरु कोष्टक में जो आता है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। गुरु कोष्टक में क्या करता है? धातु भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यानी कि देखो इसके ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बातें करते हैं FeSO4 की, फेरस सल्फेट, और जैसे कि दे रखा है FeCl2, दोनों के अंदर Fe की कितनी आ रही है ऑक्सीजन अवस्था? +2 आ रही है। यहाँ पर भी कितनी आ रही है Fe की ऑक्सीजन अवस्था? +2 आ रही है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। जैसे कि दे रखा है आपके पास FeCO5 दे रखा है, तो अभी इसके पास Fe की कितनी आ जाएगी ऑक्सीजन स्टेट? 0 बनती है। कैसे होता है इसको तो अपन अगले वीडियो में अपन देखेंगे। इसी प्रकार से जैसे कि दे रखा है आपके पास FeCN6 और यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास 4-, तो इसके पास अभी कितनी बनेगी इसकी ऑक्सीजन अवस्था? +2 बनती है। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अवस्था अलग अलग होती है, जबकि क्या होता है? सामान्य ऑक्सीजन अवस्था फिक्स रहती है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके बनता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन से डिफरेंस बनते हैं। ठोस अवस्था में स्थायी, जल में आयनों में टूट जाते हैं। दोनों ही अवस्था में कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। इसी प्रकार से इनकी प्रकृति आयनिक होती है, ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके अलावा कहते हैं इनकी ऑक्सीजन अवस्था कैसी होती है? सामान्य ऑक्सीजन अवस्था होती है। और इनका आता है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये दे रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन अवस्था अलग अलग आती है। ठीक है, उपसंयोजी यौगिक अब किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। उपसंयोजी यौगिक इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? डेफिनेशन बन जाएगी वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या हो जाएगा आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य उदासीन या आयनों से
उदासीन या आयनों से उपसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। उपसंयोजक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं, बंधों द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला K4FeCN6, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको तो क्या बोलेंगे? सेंट्रल आयन। क्या बोलेंगे इसको अपन? केंद्रीय आयन कहेंगे। और ये जो दे रखे हैं ये आपके बन रहे हैं आपके पास अभी जो दे रखे हैं इनको बोलते हैं ऋणावेशित लिगेंड। क्या बोलते हैं इनको अपन? ऋणावेशित लिगेंड। क्या करेंगे ये लिगेंड? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे? क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु आयन क्या करेंगे? धातु आयन को दान कर क्या करेंगे? उपसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे। धातु आयन को दान कर उपसंयोजी बंध का निर्माण करेंगे, क्या निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? ये जो दे रखे हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करेंगे। किसको देंगे? Fe को देंगे और इससे उपसंयोजी बंधों का निर्माण होता है। तो आज अपने बेसिक सी जानकारी पढ़ी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है, कॉर्नेलाइट, फिटकरी वगैरह आदि के बारे में अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा क्या होती है उसके बारे में। इसके बाद अपन सीधे पढ़ेंगे IUPAC नाम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैनिक जीवन में काम आने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो का पसंद करोगे, आगे से आगे शेयर करोगे, लाइक करोगे। धन्यवाद।